Audio Jungle. Audio Jungle. एक खुशी की खबर है। 15 साल पहले और 15 साल पहले मोबाइल आए थे मोबाइल जो आए आए सी 9th क्लास में। और 9वीं क्लास में 9th क्लास में जब मैं था 9वीं क्लास में जो पांचवी जी तो सी मैंने पैसे जमा करके इन्होंने पैसे जमा करके 14,000 का फोन लिया था। 14,000 का फोन लिया। मैं पहली बार स्कूल में लेके गया जब पहली बार स्कूल लेके गए तो टीचर के पास भी उतना महंगा फोन नहीं था। और टीचर वास्ते कोड भी है जो महंगा फोन नहीं सी। टीचर ने जब मुझे पकड़ लिया कि मैं फोन लेके गया हूँ और जब भी उस टीचर ने उन्हें फाड़ लिया कि फोन लेके तो गए मुझे डांटना चाहती थी, पहले तो डांटना चाहती सी, लेकिन जब उसने फोन देखा और जब उन्हें फोन देखा इतना महंगा फोन, इतना महंगा फोन तो मुझे बोलती हर रोज लेके आना वो फोन। बोलती कि हर रोज लेके आना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं आता और जब ही आਉਂਦੇ तो टीचर मेरे से मेरा फोन ले लेती और टीचर ने तो फोन ले सारा लेते दिन वो मेरा फोन चलाती, सारा दिन वो फोन चलाਉਂਦੇ टिकट मुझे फोन वापस दे देती। और जान लगे फोन दे तो देते। आजकल 10,000 का फोन लेके लोग मुझे बोलते पास्टर जी खुशी की खबर है। और 10,000 का फोन लेके पास्टर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ खुशी की खबर है। बोल हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बोल रहा 10,000 का 7.5 आगे बढ़े जा मैं साढ़े सेकंड हैंड सेल पे 10,000 चले गए थे। बोल हालेलुया। हालेलुया। तो दूत ने उनसे कहा और दूत ने उन्हें क्या छोटी खुशी की खबर नहीं बताने वाला, छोटी खबर नहीं दसनी, बहुत बड़ी खुशी की खबर बताने बड़ी वाला। बड़ी खुशी की खबर है। वो खबर ये है, वो खबर ये है मुक्ति को तुम ढूंढते फिरते थे, मुक्ति से लपटे फिरते बहुत थे सारे लोग ये ढूंढते थे और बहुत सारे लोग लपटे ने कैसे हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। कैसे थोड़े पाप माफ हो गए। खुशी की खबर ये है, वो खुशी की खबर ये है आज के बाद आज तो बाद किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, जिससे लपटे की लोड़ नहीं। पाप क्षमा करने वाला स्वयं तुम्हारे बीच में आ गया और है। पाप माफ करने वाला तो इंसान। हालेलुया। हालेलुया। तो पाप को क्षमा करने वाला और पाप को माफ करने वाला को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और लपटे की लोड़ नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं। वो बहुत सारे लोग लपटे ने। एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले ने कहा, एक बार प्रभु यीशु ने चेले ने कहा पढ़ाना नहीं चाहता आपको, वो मैं पढ़ाना नहीं चाहता तानू। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय यूहन्ना 14 ਵਿੱਚ यीशु मसीह के चेले ने कहा, यीशु मसीह ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ यीशु मसीह यीशु मसीह मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ मैं ਹਾਂ। परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु मसीह ने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ इतने दिन मैं तेरे साथ रहा हूँ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ जिसने मुझे देख लिया ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ उसने परमेश्वर को देख लिया। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ और ਲਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील यूहन्ना ਦੀ इंजील 10 अध्याय 30 वचन 10 ਦੀ 30 उसमें लिखा हुआ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने किया मैं और परमेश्वर एक ही हूँ। मैं और परमेश्वर एक ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह ने कितने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। यूहन्ना 10:30 में उसने कहा, 10:30 परमेश्वर ने क्या उसने कहा मैं और परमेश्वर मैं और परमेश्वर एक ही हूँ। एक ही है। उसने यूहन्ना 14:6 में कहा, उन्हें यूहन्ना 14:6 क्या बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, बगैर मेरे तो कोई पिता को नहीं जा सकता, बिना यीशु मसीह के कोई भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। बिना यीशु मसीह ने कोई छुटकारा पैदा नहीं और करता। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बड़ी बड़ी खुशी की खबर दसने जा रहे हैं। हम जो यीशु मसीह का जन्म मना रहे हैं, जो तो यीशु का जन्म मना रहे हैं, यीशु मसीह केवल हमारे लिए नहीं आया, यीशु मसीह केवल साढ़े लिए नहीं यीशु आया, मसीह पूरी दुनिया के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया ले आए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो केवल हमारा परमेश्वर नहीं वो है, केवल साडा परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह पूरी दुनिया का परमेश्वर है। यीशु मसीह सारी दुनिया का परमेश्वर बोलो है। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, और आज अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, आज अगर आप किसी रिश्तेदार के कहने के ऊपर आज चर्च में आए हो, अगर तुम किसी रिश्तेदार ने कहते चर्च आए हो हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार ने आपको कहा हो सकता है रिश्तेदार ने किसी ने क्या होवे आज के दिन चर्च चलते हैं, आज के दिन चर्च जाने हाँ, आज के दिन चर्च में खाने पीने के लिए बहुत कुछ होगा। आज के दिन चर्च में बहुत सारा खान तो पीन हो है। सकता है कि आप खाने पीने के लालच से आज चर्च में आए हो। हो सकता है तुम खान पीन वास्ते चर्च आए हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो दसना चाहने हाँ आप जरूर खाइए भर पेट, और तुसी खाओ
भाषण शुरू करना चाहता हूँ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ बोलो ਹਾਂ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया क्या क्या हुआ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ जब पहली बार यीशु मसीह इस दुनिया में आया क्या हुआ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 15-20 मिनट रह के सुनना चाहते हो आप? 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ कितने सुनना चाहते हो? ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ आवाज सारे में समझ आनी पीछे। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ मैं आपको बताना चाहता हूँ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ यीशु मसीह जब इस दुनिया के ऊपर आए, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुआ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ तब क्या हुआ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ मत्ती की इंजील 2 अध्याय में निकालेंगे। ਮत्ती 2 ਕੱਢ ਲਓ हाँ शुरू तो पढ़िए जल्दी। हेरोदेस राजा के दिनों में हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ जो बैतलहम च यीशु का जन्म होया तो देखो पूरब से कई ज्योतिषी लिखा बहुत दूरों कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे यरूशलेम जाके पूछने लगे। कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, एक बात को पूछना चाहता हूँ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कोई बच्चा ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ पैदा होने के बाद राजा बनता है या पैदा होने के पहले बनता है। ਔਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ बोलो बोलो थोड़ा जोर दी। पैदा होएगा बाकी जो अगर डॉक्टर भी बनेगा तो पैदा होने के बाद बनेगा। और अगर वो पैदा होगा वो बाद में बनेगा अगर डॉक्टर भी बनेगा तो वकील भी बनेगा पैदा होने के बाद बनेगा। अगर वकील भी बनूंगा तो पैदा होने बाद बनूंगा लेकिन यहाँ पे क्या लिखा ध्यान से पढ़िए क्या कहा जोशियों ने आके। ऐसे की लिखा ध्यान ना पढ़ो कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया जन्म होने से पहले जोशी से क्या बोलते हैं राजा जो पैदा होने वाला उसका जन्म इधर ही हुआ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया इसका मतलब क्या है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ यीशु मसीह भी पैदा तो नहीं हुए यीशु मसीह ने पैदा नहीं होया लेकिन पैदा होने से पहले ही वो राजा है। पर पैदा होने तो पहले ही वो राजा बोलो है हालेलुया। हालेलुया पैदा होने से पहले वो कैसे राजा है और पैदा होने तो पहले किस तरह राजा है कि धरती में पैदा होने से पहले और धरती में पैदा होने तो पहले वो स्वर्ग की सिंहासन के ऊपर विराजमान है। और स्वर्ग की सिंहासन पे विराजमान बोलो है हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर को कभी भी पैदा होने की जरूरत नहीं। और परमेश्वर को कभी पैदा होने की जरूरत नहीं बच्चा पैदा होता है, और बच्चा पैदा होता है जानवर पैदा होता है, जानवर पैदा होता है पेड़ पौधे पैदा होते हैं, पेड़ पौधे पैदा होते हैं लेकिन परमेश्वर पैदा नहीं हो सकता। और परमेश्वर पैदा नहीं होता परमेश्वर प्रकट होता है। परमेश्वर प्रकट होते हैं बोलो हालेलुया। हालेलुया यीशु मसीह उस समय पैदा नहीं हुए। और यीशु मसीह तो पैदा नहीं हुए पैदा वो चीज होती है पैदा और चीज होती है जो चीज पहले नहीं थी वो जो चीज पहले नहीं थी आज आई है। वो आज चाहिए है इसका मतलब वो चीज आज पैदा हुई है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ लेकिन प्रकट वो चीज होती है ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पहले भी थी ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ लेकिन सामने आ जाई है। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਈ ਹੈ यीशु मसीह पहले से ऊपर विराजमान थे। प्रभु यीशु मसीह पहले ही विराजमान थे यीशु मसीह पहले से ही स्वर्ग में राज्य करते थे। यीशु मसीह पहले ही स्वर्ग में राज करता था यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा नहीं होया यीशु मसीह इस दुनिया में ऊपर प्रकट हुए। यीशु मसीह इस दुनिया से प्रकट हुए इसीलिए लिखा है इस करके लिखा है लूका की किताब लूका की किताब के 2 ਵਿੱਚ अध्याय में 2 अध्याय ਵਿੱਚ 14 वचन में लिखा हुआ है 14 वचन से लिखा है यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुए यीशु मसीह जब इस दुनिया से पैदा हुए स्वर्गदूत स्वर्गदूत इस धरती के ऊपर इस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ खुशी मनाते हुए दिखाई दिए। खुशी मनाते हुए दिखाई बोलो हालेलुया। हालेलुया वही स्वर्गदूत वही स्वर्गदूत जो सिंहासन के सामने और सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने 24 घंटे और 24 घंटे बोलते थे और बोलते ने पवित्र पवित्र पवित्र। पवित्र 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 वो दूत जो थे और दूत जो स्वर्गदूत वो सिंहासन के चारों ओर चक्कर तो लगाते थे और सिंहासन के चारों चक्कर लगाते ने लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को कभी भी देख नहीं सकते थे। और पर प्रभु यीशु मसीह को कभी देख नहीं
परमेश्वर की शक्ल को लेके इस दुनिया में प्रकट हुए। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की शक्ल को लेकर धरती पे पैदा हुए। इसलिए यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है, इससे करके यूहन्ना में लिखा है, केवल यीशु मसीह ने केवल यीशु मसीह को परमेश्वर को इस दुनिया के ऊपर प्रकट किया है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रकट किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, पहली बात यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुए, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, क्या हुआ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? लिखा है, ਲਿਖਿਆ ਹੈ पढ़ो उससे पढ़ो, मती दिन जी तो दे पढ़ो। अच्छा दी कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? जोतसी आके राजा ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? हाँ, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ और उसको प्रणाम करने आए हैं। और ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਆ। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु के जन्म का समाचार सुन के ਯੀਸ਼ु ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ लिखा है, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ये समाचार सुनते, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ, ये समाचार सुनते ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ यरूशलेम यरूशलेम ਚ और हेरोदेस का राजा, ਔਰ ਹੈਰੋदेस ਦਾ ਰਾਜਾ, उसका सारा शहर ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ घबरा गया। ਘਬਰਾ ਗਿਆ। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बच्चा पैदा हुआ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। कितने दिनों का है अभी वो? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? बोलो कितने दिनों का अभी? कितने दिनों का? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ? बोलो अभी एक दिन का ही है वो। पंजाबी आ जाओ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। अभी एक दिन का ही वो। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। लिखा है, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, वो एक दिन का समाचार, अभी एक दिन ही हुआ उससे पैदा हुए, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੂੰ। लेकिन बाइबल बताती है ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ये बात को सुनते ही ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ वो राजा ਉਹ ਰਾਜਾ, और उसका सारा शहर ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ घबरा गया। ਘਬਰਾ ਗਿਆ। उसे पता चल गया ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, यीशु मसीह अभी हमारे इलाके में पैदा हो चुका है। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। वो एक आम बच्चा पैदा नहीं ਉਹ हुआ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, वो राजा पैदा हुआ ਉਹ है। ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। अगर वो इस जगह पे पैदा हुआ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, अगर वो इस शहर में पैदा हुआ, अगर वो शहर 'ਚ पैदा होया है, इसका मतलब क्या है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? अभी हमारे राज्य का अंत हो गया है और ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, और उसका राज्य शुरू हो चुका ਉਹਦਾ है। ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, अपने साथियों को कोई खुशखबरी सुनने जा रहे हैं। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣ ਜਾ ਰਹੇ मैं ਹਾਂ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, अभी वोट पड़ने से पहले, वोटा पहन तो पहला, ਔਰ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैंने कभी भी किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं की। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। इस बार हमने आम आदमी की वो सपोर्ट की। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਪੋर्ट ਕੀਤੀ। जीतने के बाद पता चला वो तो सच में आम आदमी है, और जितने तो बात पता लगे वो बिल्कुल खास नहीं है, कुछ भी नहीं कर वो सकते। कुछ नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, आम आदमी की सपोर्ट की, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਪੋर्ट ਕੀਤੀ, लेकिन उनका राज्य 5 साल का चलेगा। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਰਾਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ उसके ਹੈ। बाद अगर कोई और पार्टी आएगी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ, उसका राज्य भी 5 साल चलेगा। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। बाइबल में एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। दूसरे धर्मों के लोग मसीह लोगों को भी रोकना चाहते हैं। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहा था कुछ लोगों के, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖ ਰਹੇ वो ਸੀ, बोलते हैं कि क्रिसमस भी बनाना नहीं चाहिए। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मसीह लोगों को बताना चाहता हूँ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, किसी भी बात से मत घबराइए। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। बाइबल में लिखा हुआ है, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, आपकी और मेरी बाइबल में लिखा हुआ है, ਤੁਹਾਡੀ और मेरी बाइबल 'ਚ लिखा है, यीशु मसीह के राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। यीशु मसीह का राज का बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक जबरदस्त बात लिखी बाइबल में, जबरदस्त गल बाइबल में लिखी हुई है। जबरदस्त गल लिखी है बाइबल 'ਚ, सूर्य का अंत हो जाएगा, सूर्य का अंत होगा, चंद्रमा का अंत हो जाएगा, चंद्रमा का अंत हो जाएगा, धरती का अंत हो जाएगा, धरती का अंत हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। पर प्रभु यीशु मसीह का राज का अंत नहीं तो होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की लोड़ नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो साडा परमेश्वर 10 साल के लिए राजा नहीं है, वो 10 साल का राजा नहीं है, 20 साल के लिए राजा नहीं वो है। 20 साल का राजा नहीं है। यहूदा की किताब में लिखा हुआ वो है, यहूदा की किताब से लिखा है, एक अध्याय उसकी 20 वचन में लिखा हुआ है, एक अध्याय में 20 लिखा है, वो युगानुयुग तक राज्य करता रहेगा वो और उसके सिंहासन को कोई
कोई भी हिला नहीं सकेगा। वो जुगा जुग तक राज करेगा, लेकिन हालेलुया, नहीं सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके राज्य को, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, उसके सिंहासन को ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ कोई भी हिला नहीं सकेगा। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। दुनिया के सारे धर्म अगर एक हो जाएं ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, और राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएं, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, संसार की सारी ताकत एक हो जाए, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, लेकिन वो प्रभु के सिंहासन को एक इंच भी इधर उधर हिला नहीं सकेगी। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲਾ अभी ਸਕਦੇ। वो पैदा ही हुआ है, ਹਜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, एक दिन का भी बच्चा है वो, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, लेकिन एक दिन के बच्चे में इतनी सामर्थ है, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ है। उसके पैदा होने के मात्र खबर सुनते ही पूरा शहर घबरा गया। ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। सोचो प्रभु कितना सामर्थ्य है। सोचो खबर परमेश्वर कितना सामर्थी है। अगर एक दिन का बच्चा इधर पैदा हुआ किसी परिवार में, अगर एक दिन का बच्चा पैदा हो जाए किसी परिवार च, तो वो उठ के अपने आप बोतल भी नहीं पकड़ सकेगा, उठ के बोतल भी नहीं पकड़ सकता, पानी भी नहीं पी सकेगा, पानी भी नहीं पी सकता, दूध भी नहीं पी सकेगा, दूध भी नहीं पी सकता, अपनी माता को बोल भी नहीं सकेगा मुझे इस जगह पे दर्द हो रही है। और अपनी माता ने दस नहीं सकता कि इतने दर्द हो रही है। एक दिन का बच्चा कुछ भी नहीं कर एक सकता। दिन का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर से एक दिन का ही था अभी। प्रभु यीशु मसीह एक दिन का सी, क्या क्या हो गया उस एक दिन में? की हो गया एक दिन च, दूर से कुछ लोग उसको प्रणाम करने के लिए आए। वो दूर तक कुछ लोग उन्हें प्रणाम कर लिया है। इस राज्य में वो पैदा हुआ, जिस राज चो पैदा होया, उस राज्य के लोग घबराने लग गए। उस राज के लोग घबराने लग पे, अभी हमारे राज्य का अंत है, और साडे राज का अंत है, हमारी जगह पे, और साडी जगह ते, हमारे शहर में साडे शहर विच ऐसा राजा पैदा हो गया और है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, उसको राजा चुनने के लिए ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ लोगों की वोट की जरूरत नहीं है, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। स्वर्ग से ही राजा बन के आया ਉਹ है। स्वर्ग ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ बोलो ਆਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, वो स्वर्ग का राज्य है। ਉਹ स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य मेरा राज धरती का राज्य नहीं है, धरती का राज नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। मेरा राज स्वर्ग का राज है। धरती में तो और धरती ने राजा बनाए जाते हैं राजा बढ़ाए जाते और हैं, राजा हटाए जाते हैं, राजा हटा देते हैं जिन्हें। स्वर्ग में एक ही राजा स्वर्ग में है, एक ही राजा है, एक ही राजा रहेगा, एक ही राजा रहेगा, उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। अभी एक दिन का ही है वो। और एक ही दिन का है, एक दिन का प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ एक दिन का प्रभु यीशु मसीह पैदा होया, और दुनिया के दूसरे राजा घबरा गए। और दूसरे राजा घबरा गए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दूसरा पॉइंट में बताने जो क्या हुआ, और दूसरा पैर दर्शन में की यीशु होया, मसीह पैदा हुआ क्या हुआ? जो यीशु मसीह पैदा होया की होया। बहनों और भाइयों, भैनों भराओ, आज अगर किसी बड़े घर में एक बच्चा पैदा होता है, आज अगर किसी घर में बच्चा पैदा होता है, कितने लोग थक गए हैं? सुनना चाहते हो? बोलो हालेलुया। हालेलुया। बड़े घर में अगर बच्चा पैदा होता है, अगर किसी का आज बर्थडे जब बच्चा पैदा होता अगर है, तो परिवार थोड़ा गरीब है, अगर वो कोई परिवार गरीब है, वो थोड़ा बहुत मनोरंजन करेंगे। तो थोड़ा या कुछ मनोरंजन करेंगे, कुछ लेकिन अगर बड़े घर में बच्चा पैदा हुआ, अगर बर्थडे का आज बच्चा पैदा होया, पटाखे चलाते हैं, वो पटाखे चलाओगे, आतिशबाजियों ऊपर जाती है, आतिशबाजियों ऊपर जांदियां ने, अलग अलग रंग निकलते हैं, अलग अलग रंग निकलते ने, गांव के लोग पूछते हैं और पेट के लोग पूछते ने क्या किसी के घर में शादी है कि किसी के घर च ब्याह है, या किसी के घर में जब किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा होया है, तो वो पटाखों को देख के पता चलता है पटाखे को पता लगता है, और आतिशबाजी को देख के पता चलता है और हवाइयां तो पता लगता है, किसी के घर में और किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है। बच्चा पैदा हो गया है। जब यीशु मसीह पैदा हुए, जो यीशु मसीह पैदा होया, आतिशबाजी नहीं चमकी, आतिशबाजी नहीं हुई। बाइबल बताती है बाइबल दसती है, जब यीशु मसीह पैदा हुए, जो यीशु मसीह पैदा होया, आकाश के तारे चमकने शुरू हो गए। आकाश के तारे चमकने शुरू हो बोलो गए। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की इंजील 2 अध्याय उसकी 11 वचन में लिखा हुआ, यीशु मसीह जब पैदा हुआ, आकाश का एक तारा चमकने लग गया। और जो यीशु मसीह धरती से पैदा होया, आकाश का तारा चमकने लग गया। ये बताता है वो दसता है, यीशु मसीह की पहुंच जो है, वो यीशु मसीह की जो पहुंच है, वो केवल धरती तक ही नहीं, वो केवल धरती तक नहीं वो है, आसमान के ऊपर भी राज्य करने वाला परमेश्वर आसमान है। से भी होती राज है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो पहला पॉइंट क्या था? वो पहला पॉइंट की सी, उसका पैदा होते ही ਉਹਦੇ पैदा होते ही संसारिक राजा डर गए। और संसारिक राजा डर गए। दूसरा पॉइंट क्या था? और दूसरा पॉइंट की सी, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ और जल्दी जल्दी दस रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। क्योंकि टाइम बहुत घट है। आकाश के तारे चमकने लगे।
तीसरे पॉइंट में की होया, राजा ने डर के मारे क्या किया, उस शहर में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे छोटे छोटे, उन सभी को कत्ल करवा दिया। और राजा ने डर के मारे जितने भी उस बच्चे पैदा आए उस शहर में सारे कत्ल करवा देते। सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया राजा ने। सारे बच्चे ने कत्ल करवा देता। क्यों कत्ल करवाया? क्यों कत्ल करवाया? ताकि यीशु मसीह भी उनमें से एक हो, क्योंकि यीशु मसीह भी उन्होंने विचों का है, और वो भी मारा जाए, वो भी मारा जाऊगा, मेरा राज्य बच जाएगा और मेरा राज बच जाऊगा। तो राजा ने क्या किया? और राजा ने की कीता, डर के मारे, डरते मारे, डरते मारे सभी बच्चों को मरवा दिया। सारे बच्चे मरवा दे, सभी बच्चों को मरवा दिया। सारे बच्चे मरवा दे। ये तीन चीजें कब हुई? तेरी चीजा कदों या जब पहली बार यीशु मसीह इस धरती पे आए। जो प्रभु यीशु मसीह पहली बार धरती पे आए, जब पहली बार वो आए थे, जो पहली बार वो आए थे, वो एक औरत के पेट में 9 महीने तक रहा, और औरत के पेट में 9 महीने तक रहा, एक छोटे बच्चे के रूप में पैदा हुआ, और छोटे बच्चे के रूप में पैदा होया। 3 पॉइंट में आपको बताए हैं मैंने आपको। जो 3 पॉइंट दसे ने, पहला पॉइंट राजा डर गया, पहला पॉइंट राजा डर गया, दूसरा पॉइंट तारे चमकने लगे, दूसरा पॉइंट तारे चमकने लगे, तीसरा पॉइंट राजा ने डर के मारे सभी बच्चों को मरवा दिया, तीसरा पॉइंट की राजा ने डर के मारे सारे बच्चे मरवा दिए। ये सब कुछ तब हुआ, ये सब कुछ किस तरह आया? ये सब कुछ तब हुआ, ये सब कुछ उदो होया जब पहली बार यीशु मसीह आए। जो पहली बार प्रभु यीशु आए। अब मैं आपके मेन पॉइंट में आना चाहता हूँ। हंसी और मेन पॉइंट दसना चाह 10 रहे हैं, मिनट में आपको बताऊंगा। 10 मिनट से खत्म कर रहा है। वो पहली बार था जब यीशु मसीह आए थे इस दुनिया के ऊपर। वो पहली बार से जो प्रभु यीशु धरती पे आए। लेकिन जितने भी लोग बाइबल पढ़ते हैं, जितने भी लोग बाइबल पढ़ते हैं, सभी को पता होगा, उन्हें सारे को पता है, बाइबल ये भी बोलती है, बाइबल ये भी दसती है, यीशु मसीह दूसरी बार इस धरती के ऊपर आने वाला है, इस धरती पे आने वाला है। और हालेलुया, हालेलुया, और हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, जब पहली बार यीशु मसीह आए, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ु ਆਇਆ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण समय था। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਸੀ। लेकिन अब जो दूसरी बार यीशु मसीह आएगा, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭु ਯੀशु ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ, वो उससे भी महत्वपूर्ण समय है, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ वो ਹੋਵੇਗਾ। उससे भी बड़ा ज्यादा इवेंट है, एक बड़ा प्रोग्राम है। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। और हालेलुया, हालेलुया। तो मैं 10 मिनट के लिए आपको बताना चाहता हूँ, 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, यीशु मसीह ਯीशु मसीह दोबारा इस धरती के ऊपर आने वाले हैं। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ और हैं। हालेलुया, हालेलुया, और हालेलुया। हालेलुया। अपने साथ वाले को कहो, आपके नाम ਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, यीशु मसीह ਯीशु मसीह दूसरी बार ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ इस धरती के ऊपर ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ आने वाले हैं। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। और हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ एक ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, पहली बार जब यीशु मसीह आए, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭु ਯੀशु ਆਏ, एक बच्चे के रूप में आए, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। लेकिन अब यीशु मसीह जो आने वाले हैं, अब ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯੀशु मसीह ਆਉਣ वाले ਨੇ, वो एक बच्चे के रूप में नहीं आएंगे। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। सभी इधर ध्यान देंगे, एक बच्चे के रूप में नहीं ਸਾਰੇ आएंगे। ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। अब यीशु मसीह जो दूसरी बार आने वाले ਹੁਣ हैं, ਜਦੋਂ ਯੀशु मसीह ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, वो एक बच्चे के रूप में नहीं, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। बाइबल में लिखा है, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ वो ਹੈ, प्रॉपर एक राजा बन के इस दुनिया में प्रकट होने वाला है। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। और हालेलुया, हालेलुया, और हालेलुया। हालेलुया। अब वो बच्चा नहीं रहा, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। जब पहली बार वो आए थे, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, एक चरनी में उसे रखा गया, ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ एक ਗਿਆ। छोटी सी गौशाला में, एक छोटी सी गौशाला च रखा गया। एक गंदगी भरी जगह में उसे लिटाया गया, एक गंदगी वाली जगह पे लिटाया गया। क्योंकि किसी ने भी और किसी ने नहीं, यीशु मसीह के माता पिता को कोई जगह नहीं दी थी। और यीशु मसीह ने माता पिता को कोई जगह नहीं दी वो थी। बच्चा था, वो बच्चा सी, जहाँ पे उसे लिटाया गया वहां चला गया, वो जितने भी लिटाया चला गया, और वो शारीरिक तौर से कमजोर था। और शारीरिक तौर पे कमजोर सी। लेकिन अब यीशु मसीह जो आने वाले हैं, और जो यीशु मसीह होने वाले मैं हैं, आपको बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ अभी ਹਾਂ, वो बच्चे के रूप में नहीं, ਹੁਣ जो बच्चे के रूप च नहीं, अभी वो ਹੁਣ ਉਹ एक राजा के रूप में इस धरती के ऊपर प्रकट होने वाले हैं। एक राजा के रूप में धरती पे होने वाले और हैं। हालेलुया, हालेलुया, और हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ पहली ਹਾਂ, बार जब यीशु मसीह आए, वो पहली बार ਜਦੋਂ प्रभु यीशु आए, पापियों के लिए आए थे। वो पापियों लिए आए थे। जब पहली बार यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर जन्म लिया, और जब पहली बार प्रभु यीशु ने जन्म लिया, वो पापियों के लिए आए। वो पापियों लिए आए। लेकिन अब ये यीशु मसीह आने वाला है, और जो यीशु मसीह आने वो वाला है, धर्मियों को साथ लेके जाने वाला वो है। धर्मियों को नाम लेके जाने वाला और है। इस बार यीशु मसीह और यीशु मसीह पापियों के लिए नहीं, पापियों के लिए नहीं, वो धर्मियों के लिए आने वाले वो हैं। धर्मियों लिए आने वाला है। सो अभी जो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए और हैं, जितने भी लोग इतने बैठे हुए हैं, अगर आज भी आपका जीवन पाप में है,
बन जाइए एक धर्मी इंसान और बन। हालेलुया। हालेलुया। अभी प्रभु बहुत सामर्थी रूप में आ रहे हैं परमेश्वर बड़ी सामर्थी तरीके से आने वाले हैं। और हालेलुया। हालेलुया। पहली बार यीशु मसीह आए, और पहली बार प्रभु यीशु आए, जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह आए, जो पहली बार प्रभु यीशु आए, आपको पता क्या हुआ? उदो पता की होया, उसके सर के ऊपर ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ कांटों का ताज रखा गया। ਉਹਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग नवे ने, उन सभी लोगों ने फोटो देखी होगी यीशु मसीह की, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ। हाथ और पैरों में कील ठोके गए थे। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਠੋਕੇ ਗਏ। और कई बार हम उस फोटो को देखते हैं, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, और जो नए लोग उस फोटो को देखते हैं और ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜੋ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, तो वो देख के बोलते यीशु मसीह पता नहीं कितना कमजोर था, ਉਹ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ मसीह पता नहीं कितना कमजोर सी, वो अपने आप को बचा नहीं सका। वो अपने आप को बचा नहीं सकिया। बहुत सारे दूसरे लोग बोलते हैं और बहुत सारे दूसरे लोग बोलते ने, अगर वो परमेश्वर था तो अपने आप को क्यों नहीं बचा सका। अगर वो परमेश्वर सी तो आपने आप क्यों नहीं बचाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, यीशु मसीह इसीलिए आए थे, ਯੀशੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, हाथ पैरों पर ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ हमारे पाप थे, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸੀ, उसका जुर्माना उसने अपने ऊपर लिया, ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ। सजा हमें मिलनी थी ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, वो हम उसने अपने ऊपर ली ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈ। हमारे लिए। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ क्रूस के ऊपर ਉਹ क्रूस ਦੇ ਉੱਤੇ मर गया, मर गया, कुर्बान हो गया। ਉਹ कुर्बान हो गया। उस समय जब पहली बार यीशु मसीह आए थे, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ, जितने भी लोग थे जितने भी लोग ਸੀ, जो उसे पकड़ने वाले थे, जिन्ने भी ਉਹਨੂੰ पकड़न वाले ਸੀ, उन्होंने यीशु मसीह के चांटे लगाए, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਾਟੇ ਮਾਰੇ, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, बाल को उखाड़ा गया, ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, उसकी पसली में एक नेजा घोपा गया, ਉਹਦੀ पसली 'ਚ ਕਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, हाथ पैरों में कील ठोके गए। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ केले ठोके गए। तो मर्जी कमजोर से कमजोर इंसान भी यीशु मसीह के साथ बुरा बर्ताव करके गया, और जो कमजोर इंसान भी प्रभु यीशु नाल बुरा करके गया। लेकिन अब यीशु मसीह जो आने वाले हैं और यीशु मसीह आने वाले वो ने, ऐसे रूप में आने वाले वो हैं, इस तरह रूप से आने वाले ने, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, प्रकाश की पोथी से लिखा है, जब वो आएगा और जो आवेगा तो ऐसे रूप में आएगा वो इस तरह आएगा, और उसकी आंखों में से आग निकलेगी, और अखा चाह के निकलेगी, उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलेगी, और मुंह से दो धारी तलवार होगी, उसके बाल उनके समान श्वेत हो जाएंगे, और बाल उनके रंग सफेद हो जाएंगे, उसके पैर जो थे वो पीतल के समान शुद्ध पीतल के हो जाएंगे, और पैर शुद्ध पीतल के हो जाएंगे, और उसका रूप इतना भयंकर होगा। और रूप इतना भयानक होगा। प्रकाशित वाक्य बताता है प्रकाश की पोथी दासी है, धरती के राजा उसको देख के अपना मुंह छिपा लेंगे और डर के मारे बोलेंगे हमें इस आदमी से बचा लो। और धरती के राजे आपका मुंह निकालोगे और कहेंगे कि सानू इन्हां तो बचा लो। आज जितने भी ताकतें हैं और जितनी भी ताकत है जो यीशु मसीह के बारे में बुरा बोलती हैं, जो यीशु मसीह बारे में बुरा बोल गया, जब वो दूसरी बार आएगा जो दूसरी बार आएगा, उसका रूप देखकर और रूप देख के यीशु मसीह के सामने से भागने लग जाएंगे। यीशु मसीह के सामने भाग बोलो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। पहली बार वो प्रेम के साथ आया था, पहली बार वो प्यार के आए थे, लेकिन बाइबल बताती है वो बाइबल दासी है, दूसरी बार जब वो आने वाला और है जो दूसरी बार आने वाला है, लोहे की छड़ी के साथ आएगा, और लोहे की छड़ी से लड़ाएगा, कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। बाइबल बताती है और बाइबल दासी है, जितने भी इस दुनिया के ऊपर और जितने इस दुनिया में दंगे करने वाले हैं, दंगे करने वाले ने, वो प्रभु को बुरा बोलने वाले हैं, और प्रभु को बुरा बोलने वाले ने, प्रभु के लोगों को सताने वाले हैं, प्रभु के लोगों को सताने वाले ने, बाइबल बताती है बाइबल दासी है, वो उनके ऊपर, वो उन्होंने उत्ते, वो सारी दुनिया के ऊपर और सारी दुनिया ने उत्ते, लोहे की छड़ी से राज्य करेगा। और लोहे की छड़ी से राज करेगा। और वो बाइबल बताती है और बाइबल दासी है, उसका राज्य इतना ताकतवर होगा, और राज ताकतवर होगा। शेर जो है, बात सही कर पहला सही, शेर जो है और शेर जो है ने, वो बकरी के बच्चे के साथ बकरी के बच्चे के नाल आराम से चलेगा, और राम देना चलेगा, लेकिन शेर बकरी के बच्चे को खाएगा नहीं। और शेर बकरी के बच्चे को खावेगा नहीं। कारण क्या है? कारण की हैगा, यीशु मसीह का ऐसा राज्य होगा, यीशु मसीह ने हो राज होगा। वो फाड़ने वाले हैं, वो फाड़ने वाले ने, वो अपना करैक्टर भूल जाएंगे। वो अपना करैक्टर भूल जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सभी को प्रभु सुधार देगा, वो सारे प्रभु सुधार देगा। आज सांप जो है, आज सांप जो है वो बच्चों को डसता है, वो बच्चों को डसता है, वो बच्चों को काटता है, बच्चों को काटता है। मलाकी की किताब में लिखा हुआ है और मलाकी की किताब से लिखा है, उसका राज्य आएगा, जब उसका राज आवेगा, उसका सूर्य उदय होगा, जब सूर्य उदय होगा, तो एक बच्चा सांप के बच्चे के साथ खेलेगा।
होगा प्रभु यीशु मसीह। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੋਵੇ। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पहले जब वो आया था ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ किसी को देखता था, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ प्यार भरी नजरों से देखता था। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। अभी जब आएगा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ उसकी आंखों में क्या होगी? ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? बोलो बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ऐसा नहीं कि अभी वो प्यार नहीं करेगा, प्यार करना भूल गया है। आप क्या करेगी? आप एक्सरे कर लेंगे ना, ਹਾਂਜੀ सब कुछ देख लेती है अंदर से। ये ऐसे में देखेगा, उसे देख के पता चल जाएगा कौन मेरी तरफ है, कौन पवित्र है, कौन धर्मी है, कौन अशुद्धता से जीवन व्यतीत कर रहा है। ਔਰ ਅੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपने साथ वाले को कहो, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ क्रिसमस तो हमने बहुत देखे हैं, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਨੇ, क्रिसमस का प्रचार तो बहुत सुना है, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, लेकिन आज हम ਅੱਜ ਅਸੀਂ जो चलने वाला यीशु मसीह है ਜੋ ਚੜ੍ਹਨੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈ उसकी ओर कम ध्यान देंगे। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। लेकिन जब वो जो आने वाला है, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, जो भी राजा के रूप में आएगा, ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏਗਾ, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरा वचन खत्म होने वाला है। ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। जो पहली बार जब जन्म लिया था ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ उस समय तारे चमक गए थे, ਉਦੋਂ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਗਏ ਸੀ, अभी दोबारा आएगा। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ मत्ती के इंजील में लिखा तारे सभी गिरने लग जाएंगे। ਬੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਰੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, वो दिखा देगा, ਔਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, वो दिखा देगा। ਔਰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, तारों को चमकाने वाला भी मैं हूँ, ਔਰ ਤਾਰੇ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ गिराने ਹਾਂ, वाला भी मैं हूँ। ਔਰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿੱਗ बोलो हालेलुया। मत्ती की इंजील ਬੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 24 अध्याय में लिखा हुआ है, ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, जब वो दूसरी बार प्रकट होगा ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਵੇਗਾ आकाश में ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ एक चिन्ह प्रकट होगा। ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ, बिजली एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंचती जाएगी ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, और आकाश में ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ उसका चिन्ह दिखाई देगा। ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ और ਦੇਵੇਗਾ। बहुत सारे लोग जो हैं, और बहुत सारे लोग जो ने जाना तो कोई नहीं चल। आज बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत सारे लोग ने वो अपने गलों में आपके गला विच क्रॉस डालते हैं, वो क्रॉस पाਉਂਦੇ ਨੇ, वो दिखाते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानता वो हूँ। दिखाਉਂਦੇ ਨੇ कि प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। आज बहुत सारे घरों में सलीब जो है वो दिखाई देती है। आज बहुत सारे घਰਾਂ 'ਚ सलीब दिखाई तो ਦਿੰਦੀ ਹੈ, जैसे ही और ਜਿਵੇਂ ਹੀ कोई आपके घर में आता है, और ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, वो उस क्रॉस को देखता और है, सलीब ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, वो समझ जाता है और समझ ਜਾਂਦਾ ये ਹੈ घर मसीह का घर है। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। और जब दोबारा प्रभु आएगा, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭु ਆਏਗਾ, आकाश में सलीब का चिन्ह दिखाई देगा, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ सलीब दिखाई देवेगी, सारी दुनिया को पता चल जाएगा सारी दुनिया ਨੂੰ पता लग ये जाएगा आकाश यीशु मसीह का आकाश है। ਇਹ ਆਕਾश यीशु मसीह ਦਾ ਘਰ और है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में जितने जितने धार्मिक निशान हैं, वो दुनिया जितने भी धार्मिक निशान ने, आज बहुत सारे लोग आज बहुत सारे लोग अपने धार्मिक निशानों को बहुत ऊंचा करके लगाते हैं। अपने धार्मिक चिन्ह को बड़ा ऊंचा करके लगाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ। तुसी समझ गए किहदे बारे दस रहे हो? लेकिन जब यीशु मसीह पैदा होगा, जो यीशु मसीह पैदा होगा, उसका निशान सबसे ऊपर दिखाई देगा। उसका निशान सबका ऊंचा होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहनों और भाइयों, बहनों ते भराओ, तो यीशु मसीह जो है और यीशु मसीह जो है अभी राजा के रूप में आने वाला है। और राजा के रूप में आने वाला है। तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लो, लंगर खाने के लिए नहीं, लंगर खाने के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए तैयारी कर लीजिए। यीशु मसीह की तैयारी कर लो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे चर्च जो है आज बहुत सारे चर्च जो है ने तारे चमका देते हैं। तारे चमका देते हमने हैं। भी लगाया होगा शायद। असी भी लगाया। 2 साल हो गए हमारा तारा चमका ही नहीं कभी। तो 2 साल हो गए साढ़ा तारा नहीं चमकिया। हमारे चर्च में तारा कभी बनता ही नहीं। सारे चर्च कभी भी तारा नहीं बनता। एक हमारे चर्च में साउंड नहीं अच्छा होता कभी भी। और सारे चर्च कभी भी साउंड चंगा नहीं होता। क्रिसमस के टाइम में एक क्रिसमस के टाइम नहीं होता है। शैतान चाहता है और शैतान चाहता है आप प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में ज्यादा सुन ना सको, और तुसी प्रभु यीशु के जन्म ज्यादा ना सुन सको। लेकिन मैं चाहता हूँ और असि चाहते हैं कल चाहे मैं कुछ भी बोल ना सकूं, पर कुछ भी बोल ना सकिए, लेकिन मैं आपको अपनी पूरी आवाज के साथ बताना चाहता हूँ असि आपकी पूरी आवाज ना दसा। आज यीशु मसीह उस चरनी में नहीं है। आज यीशु मसीह चरनी च नहीं हैगा। आज यीशु मसीह मरियम की गोद में नहीं है। आज यीशु मसीह मरियम के गोद में नहीं है।
आज यीशु मसीह राजा बन के सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है आज यीशु मसीह राजा बन के सिंहासन पे है और आज सारी दुनिया यीशु मसीह की गोद में है। आज सारी दुनिया यीशु मसीह की गोद बोलो में है। हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया आपको बता चुका हूँ। और हम दस चुके हैं। अब पहला पॉइंट जो है, और पहला पॉइंट थी जो अब यीशु मसीह आ रहा है। आज हम जो यीशु मसीह आ रहा है, जैसे पहले दुनिया के राजा डर गया था, जिस तरह पहले दुनिया के राजा डर गए थे, बहुत सारे लोग डरते हैं। आज बहुत सारे लोग डरते हैं। बहुत सारे लोग डर रहे हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं कहीं इनका यीशु मसीह सचमुच ना आ जाए। और कई डरते हैं कि यीशु मसीह की तरह आ ना जाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था। और दूसरा पॉइंट और दस्या से पहली बार उसने तारे की चमकाया था, वो तो पहली बार तारे में चमकाया से अब अपनी सामर्थ दिखाने आने वाला है। और आप इस सामर्थ दिखाने वाला अब है। वो तारों को क्या करेगा? और तारे को की करूंगा? वो बोलो क्या करेगा? अभी वो की करूंगा तारे को? बोलो, वो तारों को क्या करने वाला है? गिराने वाला। बताएगा, अपनी सामर्थ दिखाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आखिरी पॉइंट दसना चाहते हैं। पहली बार यीशु मसीह आए, जो यीशु मसीह आए पापियों के लिए आए थे। वो पापियां लिए आए वो थे। पापियों को धर्मी बनाना चाहते थे। पापियां को धर्मी बनाना चाहते पापियों को धर्मी बनाना थे। चाहते वो थे। पापियां को धर्मी बनाना चाहते थे। 2000 साल से ऊपर हो चुके प्रभु यीशु मसीह को आए हुए। 2000 साल हो गए कि प्रभु यीशु मसीह आए हुए हैं। 2000 साल प्रभु यीशु मसीह ने इन सभी मानवता को, सभी लोगों को दे दिया है। 2000 साल प्रभु यीशु मसीह सब लोगों को दे देता है। 2000 साल प्रभु ने पापियों को दे दिए। 2000 साल पापियों को प्रभु यीशु मसीह ने तुम दे अपने दिया। अपने पापों से छुटकारा करो, ਅਸੀਂ आपदे आदे पापों तो छुटकारा अपने करिए। अपने पापों को छोड़ दो। ਅਸੀਂ आपदे आदे पापों ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। अभी उसने हमें मौका दिया है। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जो यीशु मसीह आएगा, और ਜਦੋਂ ਯीशु मसीह ਆਵੇਗਾ अभी वो पापियों के लिए नहीं आने वाले। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। बाइबल बताती है बाइबल ਦੱਸਦੀ है धर्मियों के लिए आने वाला ਉਹ है। ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। और जितने भी धर्मी हैं, और जितने भी धर्मी ने, आज धर्मी कौन है? आज धर्मी कौन है? जो ज्यादा लंगर खाएगा वो धर्मी नहीं है। जो ज्यादा लंगर खावेगा वो धर्मी नहीं जो है। ज्यादा चाय पिएगा वो धर्मी नहीं है। जो ज्यादा चाय पीवेगा वो धर्मी नहीं है। एक मिनट में रुक के यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। एक मिनट रोक के दसना चाहे हाँ। जितने भी लोग आज पहली बार आए हैं यहाँ पे, जितने भी लोग जितने पहली बार आए हो, जितने लोग मसीह हैं, जितने लोग मसीह हैं, जो साल में सिर्फ एक बार ही आते हैं चर्च में, जो साल सिर्फ एक बार होते हैं, केवल क्रिसमस के ऊपर ही आते हैं। केवल जो क्रिसमस से होते मैं हैं, आपको बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। पंजाबी च कहना चाहना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी च गल दसना चाहना। एक ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰੀ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮਸੀਹ, ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿਹਾਰੀ ਮਸੀਹ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਤਿਹਾਰੀ ਮਸੀਹ ਜਾਣਗੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, और जितने भी तुसी आए हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। हर संडे चर्च आया करें, हर एतवार चर्च आओ, हर संडे चर्च आया करें। हर एतवार चर्च आओ। प्रभु आपको धर्मी बनाना चाहता है। परमेश्वर का धर्मी बनाना प्रभु ने चाहता है। 2000 साल हमें दिए हैं। प्रभु ने 2000 साल सानू ਦਿੱਤੇ। 2000 साल से प्रभु ने हमें मौका दिया है। 2000 साल तो सानू प्रभु ने मौका ਦਿੱਤਾ। अब जब यीशु मसीह आ जाएगा इस धरती पर, ਜਦੋਂ इस धरती पे प्रभु यीशु मसीह आवेगा, आपको साथ वालों को बोलो यीशु मसीह सचमुच आने वाला है। ਨਾਲ ਦੇ ਕਹੋ ਕਿ प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। बहुत ही जबरदस्त बात है। बहुत ही जरूरी गल है। यरूशलेम शहर में प्रभु यीशु मसीह का शहर है, यरूशलेम शहर प्रभु यीशु का है। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं यहूदी लोग, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ। एक बार जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। एक बार जोर से हालेलुया। वहाँ के जो यहूदी लोग हैं, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, उनको पक्का पता है यीशु मसीह एक दिन आएगा इस धरती के ऊपर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। और मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताना चाहता हूँ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। इसराइल की सरकार ने वहाँ पे क्या किया है। इस्राएल की सरकार ने की ਕੀਤਾ है? उन्होंने यहूदियों को बहुत सारा पैसा दिया। उन्होंने यहूदियों ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। किस कारण पैसा दिया है। किस करके पैसा ਦਿੱਤਾ है? यीशु मसीह जब आएगा आकाश से, ਜਦੋਂ प्रभु यीशु मसीह आकाश ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, जो पहली बार वह जैतून के पर्वत के ऊपर अपना पांव रखेगा, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पे आਉਣਗੇ, बाइबल में लिखा हो जैतून के पहाड़ पे अपना पहला कदम रखेगा, जैतून पहाड़ पे ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ कदम होएगा, तो वहाँ की सरकार ने यहूदियों को पैसा दिया है। ਉੱਥੋਂ ਦੀ सरकार
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ जहां है पे यीशु मसीह आएगा जिथे यीशु मसीह आवेगा वहां पे बहुत सुंदर जगह भवन एक बनाओ, उत्थे बड़ा सुंदर भवन बना लो, वहां पे एक बहुत बड़ा चबूतरा बनाओ, पंजाबी च थड़ा बनाओ एक बहुत सुंदर, उत्थे एक बड़ा बड़ा थड़ा बना दो ताकि जब यीशु मसीह आए ताकि जदों यीशु मसीह आवे बेइज्जती महसूस ना हो, बेइज्जती महसूस ना होए, ये बहुत जबरदस्त प्रबंध हो। उत्थे बड़ा बढ़िया प्रबंध और होए। इजराइल की सरकार ने क्या किया, एक बार इजराइल की सरकार ने की कीता, एक बार उन्होंने ऐसा किया, एक बार उन्होंने इस तरह कीता जब यीशु मसीह आएगा जदों यीशु मसीह आवेगा भगदड़ मच जाएगी पूरे संसार में, और भजड़ा दौड़ा हो सब पासे हो जाएगा, अफड़ा तफड़ी मच जाएगी। अफड़ा तफड़ी मच जाएगी। तो उन्होंने कहा उन्होंने क्या देखे तो सही जब यीशु मसीह आएगा तो होगा क्या, और वेखिए थे जदों यीशु मसीह आवेगा की होएगा। तो उन्होंने क्या किया, पिछले साल की बात है, उन्होंने की कीता जो पिछले साल की गल है, इजराइल ने अनाउंसमेंट कर दी इजराइल ने अनाउंसमेंट कर दी रेडियो के ऊपर, रेडियो पे यीशु मसीह आ चुके हैं। यीशु मसीह आ गए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फॉरेन के लोग जो हैं और फॉरेन के जो लोग ने कार में ज्यादा रेडियो सुनते हैं, और गांव में ज्यादा रेडियो और सुनते जितने भी लोग थे और जितने भी लोग ने वो सबों ने जहां पे भी थे और जितने भी हैगे सी जहां भी उनकी गाड़ियां थी जितने भी उन्होंने गड्डियां वहीं सी पे गाड़ियों को बंद कर दिया, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, जो घरों में थे ਜੋ ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀ घरों को बंद करके ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ जैतून नामक पहाड़ के ऊपर भाग के चले गए। ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। आधे घंटे के लिए अनाउंसमेंट हुई थी, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ यीशु मसीह आ चुके हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। और आधे घंटे में इतना ट्रैफिक हो गया, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। आधे घंटे बाद इजराइल ने दोबारा से अनाउंसमेंट की, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। हमने केवल झूठ बोला था ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ चेक करने के लिए ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ कि इजराइल में क्या होगा। ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। आधे घंटे के लिए अनाउंसमेंट की थी, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ट्रैफिक खुलने में ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੁੱਲਣ ਵਿੱਚ 2 दिन का समय लग गया। 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग अपनी गाड़ियों को छोड़ के ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ जितने भी इजराइल में थे जिन्ने भी इजराइल से वो सारे यरूशलेम चले गए। वो सारे यरूशलेम भज गए। सोच लो जब यीशु मसीह सचमुच आएंगे ਜਦੋਂ यीशु मसीह सचमुच आओगे क्या होगा, उधर की होएगा। कुछ भी करने का समय नहीं मिलेगा। कुछ भी करने का समय नहीं होएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इसलिए यीशु मसीह ने क्या खेत में हो जो खेत में होवे घर में बाइबल लेने के लिए ना जाए। घरे बाइबल लेने लिए ना जावे। हालेलुया। हालेलुया। कि अब तो यीशु आ गया, थोड़ी सी बाइबल पढ़ लेता हूँ और स्वर्ग में चला जाऊंगा। हुण यीशु मसीह आगे की थोड़ी बाइबल पढ़ के स्वर्ग चला जो जाऊंगा। खेत में हो जो खेत में होवे अगर धर्मी होगा वहीं से उठा लिया जाएगा। धर्मी होगा थई जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर जेल में होगा वहीं से उठा लिया जाएगा, जेल होगा थई ले जाएगा। हॉस्पिटल में होगा वहीं से उठा लिया जाएगा, अपने जाएगा थई ले जाएगा। चक्की पीसती होगी वहीं से उठा लिया जाएगा। अगर चक्की पीता होगा थई ले जाएगा। अगर 2 लोगों की शादी हो रही है, अगर 2 लोग का ब्याह हो रहा है, पत्नी धर्मी है, पत्नी धर्मी है पति अशुद्ध है, और पति शुद्ध है, पत्नी उठा ली जाएगी, पत्नी उठा ली जाएगी, पति अकेला रह जाएगा। पति देखता रह जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आएगा जो यीशु मसीह आएगा तो भागकर वाटर कूलर में से पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा, और बच के वाटर कूलर से पानी लेने का समय नहीं बाइबल होगा। खोलने का भी टाइम नहीं मिलेगा। बाइबल खोलने का समय नहीं होगा। मास्टर का नंबर तो पहले से ही बंद आएगा। पास्टर का नंबर पहले ही बंद होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो अगर तौबा करनी है, अगर तौबा करनी है, अगर प्रभु को जीवन देना है, प्रभु को जीवन देना है, उसका सही समय आज है। आज होगा सही समय है। यीशु मसीह को जो 3 लोग देखने के लिए आए थे, यीशु मसीह जो 3 लोग देखने लिए आए मेरे थे, पास 4 मिनट बचे हुए हैं। 4 मिनट रह गए हैं। बाइबल बताती है बाइबल दसती है वो कुछ थैला लेके यीशु मसीह के पास आए, कुछ थैला लेके प्रभु को आए। एक थैले में सोना था, एक थैले से सोना सी, एक थैले में गंधरस थी, एक थैले से गंधरस सी, एक में लोबान था, एक से लोबान सी, 3 चीजें थी। 3 चीजा सी। सोना आभूषण को दिखाता है, सोना गहने दसता है, और जो गंधरस और लोबान है और जो गंधरस और लोबान है ये एक तरीके के मसाले होते हैं सुगंध देने वाले। मसाले होते हैं सुगंध वाले। ये 2 चीजें उन्होंने 3 चीजें प्रभु यीशु मसीह को दी। ये 3 चीजा उन्होंने प्रभु को दिया। बाइबल बताती है बाइबल दसती है जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को देखा, जिवें ही प्रभु यीशु मसीह ने देखा, अपने अपने थैलों को खोला। उन्होंने अपने थैले को खोलिया। एक थैले में सोना था, एक थैले से सोना सी, एक में गंधरस थी, एक थैले से गंधरस सी, एक में लोबान था। एक से लोबान सी। मैं 3 मिनट में 3 चीजें बोलना चाहता हूँ। ਉਹ 3 ਮਿੰਟ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। आपको आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ यीशु मसीह को और यीशु मसीह ਨੂੰ ये 3 चीजें देनी है। यीशु मसीह ਨੂੰ 3 चीਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ये गहनों वाला सोना देने की जरूरत नहीं है। कहने नहीं
अलमारी के अंदर भी एक छोटा सा लॉकअप होता है, अलमारी में एक और लॉकअप बंदा है, उसको चाबी लगा के रखते हैं वो चाबी ला के रखते ने कि वो सबसे क्या है बोलिए, वो सब तो ज्यादा की है बोलिए, और हालेलुया। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह को लोग पता क्या देते हैं, आज यीशु मसीह को की देते ने लोग, थोड़े से पैसे दे देते हैं बस, थोड़े जो पैसे दे देते ने, और पैसे कीमती नहीं है खुदा के लिए। पैसे कीमती नहीं प्रभु लिए, प्रभु को आपका पैसा नहीं चाहिए, प्रभु तेरा पैसा नहीं चाहिए, प्रभु को आपकी भेंट नहीं चाहिए। प्रभु तेरी भेंट नहीं चाहिए। या भजन संहिता 50 अध्याय भजन संहिता 50 प्रभु ने कहा, प्रभु ने क्या, सारे पहाड़ मेरे, सारे पहाड़ मेरे, पहाड़ों पे चलने वाले सारे जानवर मेरे, पहाड़ों में चलने वाले सारे जानवर मेरे ने, मेरे लिए किसकी बलि दे सकते हो? मेरे लिए किसी बलि दे सकते मीका हो? की किताब में लिखा हुआ, मीका की किताब में लिखा हुआ, मीका की किताब से लिखा है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, और जल की नदियां मेरी, जल की नदियां भी मेरियां ने, तेल की नदियां भी मेरी हैं, तेल की नदियां भी मेरियां ने, मेरे लिए कौन सा तेल चढ़ाओगी? ओदे लिए केड़ा तेल चढ़ाओगे? बोल हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग तेल डालते हैं परमेश्वर को, और बहुत सारे लोग तेल चढ़ाते हैं प्रभु, कहता मुझे क्या दोगे? और मेनू की दोगे? प्रभु को आपका पैसा नहीं चाहिए, प्रभु तेरा पैसा नहीं चाहिए, प्रभु को आपकी कीमती चीज चाहिए, प्रभु ने तेरा कीमती जीवन कीमती चाहिए, चीज सोना भी नहीं, कीमती चीज सोना भी नहीं, माने में ना, नहीं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु को सबसे कीमती चीज क्या चाहिए? प्रभु ने सब तो कीमती चीज केड़ी चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं असी तो दसना चाहते हाँ, इंसान के लिए इंसान के लिए सबसे कीमती चीज है। वो सब तो कीमती चीज है। कई बार एक लड़का एक लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता है, कोई लड़का किसी लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता है, लड़की लड़के को बहुत प्रेम करती है, लड़की लड़के को बहुत प्रेम करती है, और एक आदमी नशे को इतना प्रेम करता एक है, आदमी नशे को ज्यादा प्यार करता सब है, कुछ छोड़ सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है, ये चीजें नहीं छोड़ सकता। एक चीज नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है आज वो चीज आज वो चीज आप यहाँ पे छोड़ के जाओ, तुसी इसे छड़ के जानी है। और प्रभु को जब प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है वो सबसे जो भयंकर पाप है अपना, वो सब तो भयंकर जो पाप है, आज क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस के मौके पे प्रभु के सामने वो अपना थैला खोल दो, प्रभु के सामने आधा थैला खोल दो, अपने दिल का थैला खोल दो, अपने दिल का थैला खोल दो, और वो चीजें जो है अंदर, वो जो चीजें अंदर भैया ने चाहे वो गलत है, चाहे वो गंद ने वो प्रभु को दे दो, वो प्रभु को दे दो, वो कीमती चीजें सोना प्रभु को दे दो, वो कीमती चीज सोना प्रभु को दे दो, गंधरस प्रभु को दे दो। गंधरस प्रभु को दे दो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और तन दसना चाहते हाँ, जैसे ही उन्होंने ये तीन चीजें प्रभु को दी, जिस तरह ये तेरी चीज़ें प्रभु ने दी दिया, प्रभु ने भी उनको कुछ दिया। प्रभु ने भी उन्होंने कुछ दिता, शायद आज तक आपने ये चीज ना सुनी हो, और शायद आज तक नहीं सुनिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ने उन तीनों को क्या दिया, और दसना चाहते प्रभु ने की दिता, उन तीनों को क्या दिया प्रभु ने। प्रभु ने तिन्ना की दिता। पहली बात, जो तीन लोग जो आए थे, पहली बार जब तेरे लोग आए थी, वो राजा को पूछने लगे यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है। और राजा ने पूछने लगे प्रभु यीशु मसीह का जन्म किथे है। उन्होंने राजा को पूछा मैं कहाँ जाना है, और राजा ने पूछा किथे जाना है। लेकिन जैसे उन्होंने वो तीनों चीजें प्रभु को दी, जिवें ये तीन चीजें खुदा ने दितियां, बाइबल बताती है, बाइबल दसती है, उन तीनों के सपने में आके प्रभु ने बताया तुम्हें कहाँ जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सुपने में जाए किथे जाना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ਇਹਦਾ मतलब की है, जैसे उन्होंने प्रभु को कुछ दिया, जिवें इन्होंने प्रभु ने कुछ दिता, प्रभु ने उनको रास्ता दिखाया, प्रभु ने उन्हें रास्ता क्या दिखाया, करना है, की करना है, कहाँ पे जाना है, किथे जाना है, किस जगह पे जाना है। किस जगह पे जाना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे और बहुत सारे लोग बैठे हो जिनको पता नहीं अभी क्या करना है, जिन्होंने पता नहीं की करना है, कौन सा काम करें, कौन सा केड़ा काम करना है, बेटी का रिश्ता कहाँ पे करें, अपनी बेटी का रिश्ता किथे करना है, और जॉब कौन सी ढूंढे। और क्यों जी नौकरी लभनी है। लेकिन अपने जीवन की बुराई को प्रभु के सामने जैसे आप खोलोगे, जिवें आपने जीवन की बुराई प्रभु के सामने खोलोगे, प्रभु को कुछ दोगे, प्रभु ने जदा ऐसी कुछ देवांगे, आप सोओगे, आप सोओगे, सपने में बता दिया जाएगा क्या करना है। सपने दाल दिता जाए की करना बोलो है। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब की किताब, अय्यूब की किताब अय्यूब की किताब 33 अध्याय 33 अध्याय 15 वचन में लिखा हुआ है, 14 से लिखा है, 15 वचन में लिखा है, 15 से लिखा है। ओ परमेश्वर एक तो क्या वरन दो बार बोलता है, और परमेश्वर एक के लिए दो बार बोलता है। मनुष्य सो रहे होते हैं, जो मनुष्य सो रहा होता है, सपने में प्रभु आके उनसे बात करता और है। सुपने में परमेश्वर गल करता है। वो अपना दिल का थैला किसके सामने खोलना है, और इस दिल का थैला किसके सामने खोलना है। अपने साथ वाले को कहो आगे नाम इनको आज अपने हृदय का थैला आज आपके दिल का थैला वो यीशु मसीह के सामने खोलना है। प्रभु यीशु मसीह के सामने खोलना है। बाद में
समाप्ति करना चाहता हूँ आखिरी गल दस के समाप्ति और करनी मैं उम्मीद करता हूँ ये सच में आखिरी बात होगी। उम्मीद करते हैं सचमुच एक आखिरी गल। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कई बार हमें यीशु बहुत सारे लोग मुझे गिफ्ट दे के गए, बहुत सारे लोग गिफ्ट दे के गए पास्टर जी। हर एक बंदा बोलता है पास्टर जी क्रिसमस पे यही डालना, और हर एक ने दसा कि क्रिसमस ते आही पाना जो मैं अगर डाल के आया तो पर्दे ना होना मेरे साथ, पर्दे च होना ही करना, इतने कपड़े दे दे मैंने। और जो भी कपड़े दिए गए पास्टर इतने कपड़े थे कि वो जितने कपड़े वो सारे पर्दे थे आए थे। 10-15 मुझे सूट दिए और 10-15 सूट देते। सभी बोल रहे हैं पास्टर जी यही डाल के आना, और सारे बोले थे कि यही पाना है। और मैं बहुत कंफ्यूज था, और बड़ा कंफ्यूज सी बात। मैं सोचा कंबल लेके जाने आज मैं सोचा कंबल डाल के चले जाते हैं, और मैं सोचे कंबल ले लेने, किसी को नाराज नहीं करना। किसे नाराज नहीं करना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, पता दसना की चाहते हैं। लास्ट बात बोलना चाहता हूँ। लास्ट गल है, कई बार हम बहुत सारे गिफ्ट प्रभु को देते हैं, और बहुत सारी ऐसी बहुत सारे गिफ्ट प्रभु ने देते हैं। प्रभु को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं। प्रभु ने बहुत सारी अच्छी चीजें होती ने। मैं अपने चर्च में बहुत बार ये बात बताता हूँ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, और इस बार मैं बोलना चाहता हूँ। ਹੁਣ भी ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ एक बार एक लड़का प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेके चला गया, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। बहुत अमीर लड़का, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਸੀ। वो यीशु मसीह को अपना घर दिखाना चाहता था। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ प्रभु ਸੀ। यीशु मसीह को जैसे अपने घर में लेके गया, ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, प्रभु यीशु मसीह को बोलता है ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, प्रभु जी मैं अपना किचन आपको दिखाना चाहता हूँ। ਪ੍ਰਭੂ जी मैं आपकी रसोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। बहुत सुंदर रसोई थी, बड़ी सुंदर रसोई सी। अगर रसोई गंदी होती अगर रसोई गंदी हुंदी, तो साड़ी रसोई होंदी थे, अगर पासली रसोई हुंदी, बारी चो ही मुड़ जाना है। बारी जो मुड़ जाने। साडे घर च इन्ना काम हुंदा है, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, सफाई करो नाल दी नाल ही गंदा हो जांदा। जो अगर जिस तरह सफाई दिन हाथ नहीं करता। दो चूहे रहिंदे परमानेंट में रहो, तुसीं भी इन्ने रही जांदे, कोई चक्कर नहीं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने रसोई प्रभु को अपनी रसोई दिखाने के लिए लेके गया, प्रभु ने आदि रसोई दिखाने ले गया, और प्रभु ने कहा और प्रभु ने क्या, बहुत सुंदर रसोई है, बड़ी सुंदर रसोई है। अमीर था बंदा, अमीर सी आदमी, प्रभु जी आओ और प्रभु जी आयो, गेस्ट रूम दिखाते हैं। वो आपका ड्राइंग रूम जो दिखाया गेस्ट रूम, वहाँ पे बहुत बढ़िया सोफे थे, वो बड़े बढ़िया सोफे सी। प्रभु ने कहा बहुत सुंदर है। और प्रभु ने कहा बड़े बढ़िया ने। प्रभु जी मैं अपना बेडरूम आपको दिखाता और हूँ। प्रभु जी ने आपका बेडरूम दिखाना है, बेडरूम बहुत बढ़िया था, और बेडरूम बड़ा बढ़िया से, इस तरीके से लाइट वगैरह वहाँ पे जल रही थी। और जिस तरह से लाइटा लग रही सी, प्रभु ने कहा बहुत शानदार है। ये बड़ा ही बढ़िया है। प्रभु जी अपने मम्मी डैडी का कमरा दिखाता हूँ। प्रभु जी से आपके माता पिता के कमरा भी दिखाना प्रभु है, ने कहा बहुत शानदार, और प्रभु ने कहा बड़ा ही बढ़िया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सामने एक दूसरा कमरा था, और सामने एक और कमरा था, इसके ऊपर लॉक था, और लॉक लगा है, ताला कुंडी लगाई हुई थी। गुड्डी लगाई हुई थी। प्रभु ने उस वहां पे जाने के लिए जैसे प्रभु आगे बढ़े, और प्रभु जी भी उस कमरे वाले जान लगे बढ़े, प्रभु ने कहा शायद ये भी कमरा दिखाएगा। और प्रभु ने कहा शायद ये भी कमरा दिखा दूंगा। प्रभु जी ये कमरा नहीं, और प्रभु जी यह कमरा नहीं दिखाना, ये कमरे में तो ना मेरा कचरा पड़ा रहता है, इस कमरे में कचरा पड़ा है, इसमें तो गंदा सामान है सारा। इस सारा ही गंदा सामान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने उस लड़के को कहा, उस लड़के ने प्रभु ने कहा, ये तेरा स्टोर रूम नहीं है, ये तेरा स्टोर रूम नहीं है, इसमें कचरा नहीं है, इससे कचरा नहीं है, ये वो कमरा है ये वो कमरा है जहाँ पे सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए हैं। सिगरेट के टुकड़े पहले, इस कमरे में बैठ के तू सिगरेट पीता है, इस कमरे में बैठ के तो सिगरेट पीना है, इस कमरे में बैठ के तू शराब पीता है, इस कमरे में बैठ के तो शराब पीना है, इस कमरे में बैठ के तू ब्लू फिल्म देखता है, इस कमरे में बैठ के तो ब्लू फिल्म और इस देखता है, कमरे में बैठ के तू अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता इस है। कमरे में बैठ के तो लड़की ना गल्ला करता है। काश अगर इस कमरे में तू मुझे लेके चला जाता, काश तू इस कमरे से मैंने ले जाता, काश तू इस कमरे में मुझे लेके चला जाता, काश तू इस कमरे से मैंने ले जाता, और जैसे दूसरे कमरों को मैंने शुद्ध कर दिया है, जिस तरह मैं दूसरे कमरे शुद्ध कर दे, ये भी कमरा मैं शुद्ध कर देता। ये भी कमरे में शुद्ध कर दे। और हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह जो है और यीशु मसीह जो है ने आपके जीवन के, साडे जीवन दे, आपके हृदय के साडे जीवन दे हर एक कोने को शुद्ध करना चाहता है। एक कोने को साफ करना चाहता है। आपकी प्रार्थना का समय, और साडी प्रार्थना का समय, आपकी प्रार्थना का समय शाम को और साडी प्रार्थना का समय शाम को 8 से 9 बजे तक होगा। 8 से 9 तक होगा। 8 से 9 बजे का समय शुद्ध है, और 8 से 9 का समय शुद्ध है। लेकिन प्रार्थना करने के बाद और प्रार्थना तो बाद 11 से 12 चैटिंग होती होगी, 11 तो 12 चैटिंग होती है, 11 से 12 गलत फिल्में देखते होंगे। 11 तो 12 गलत फिल्में देखते हैं। और प्रभु 11 से 12 वाले कमरे को भी शुद्ध करना चाहता है। प्रभु 11 तो 12 वाले कमरे को शुद्ध और करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो हर एक कमरे को प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है, और ये कमरा प्रभु को दिखाना है, और सोने वाला थैला भी खोल लेना है, और सोने वाला थैला
के लिए इस्तेमाल और करना, मोबाइल भी खुदा इस्तेमाल करना, सारा कुछ प्रभु को दे देना है। सारा कुछ प्रभु को देना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब ये सब कुछ हो जाएगा, जब सारा कुछ हो जाएगा, जब दूत उस समय इस धरती के ऊपर आपकी खुशी मनाई, जो दूत ने धरती तक खुशी मनाई, जैसे ही अगर आप जो चीजें मैंने बताई अपने जीवन में लागू करोगे, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਜਦੋਂ लागू कर लोगे, आप देखोगे और ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ आपके घर के अंदर भी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ खुदा के दूत आके खुशी मनाएंगे। खुदा ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਕੇ बोलो ਘਰ हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ये बहुत सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है। और बहुत सारे ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इकट्ठे होए ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। यीशु मसीह ਯीशु मसीह इस भीड़ के अंदर ਉਹ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ हाजिर है। ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु मसीह ਯीशु मसीह आपको देख रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ वो ਨੇ, चाहते हैं ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ क्रिसमस के मौके के ऊपर क्रिसमस ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ नाचने गाने से बढ़ के, ਨਾਚਣ ਗਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, खाने पीने से बढ़ के, ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचाने से ज्यादा ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ क्या आप अपना जीवन आज प्रभु को दे सकते हैं? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्रिसमस के ऊपर क्रिसमस ਦੇ ਉੱਤੇ आपका भी बहुत खर्चा हुआ ਉਹ होगा, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, हमारा भी बहुत खर्चा हुआ ਸਾਡਾ है, ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। लेकिन अगर आज कुछ लोग अगर अपना जीवन प्रभु को नहीं देते, अगर आज किसी ज्यादा जीवन प्रभु नहीं देते, सारे खर्चे का कोई फायदा नहीं, सारे खर्चे का कोई फायदा नहीं, सजावट का कोई फायदा नहीं, सजावट का कोई फायदा नहीं, बच्चे डांस करेंगे इनको कोई फायदा नहीं, बच्चे डांस करेंगे ना कोई, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट मिलेगा इनको कोई फायदा नहीं, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट मिले कोई फायदा नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे पास्टर लकी आज का क्रिसमस बहुत बढ़िया था, इसका कोई फायदा नहीं। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि आज का प्रोग्राम बड़ा बढ़िया से ना कोई फायदा कब होगा? और फायदा उनको होगा। लिखा है लूका की किताब 15 अध्याय, लेकिन आज लूका 15 एक पापी जब इस धरती के ऊपर अपने पापों की क्षमा मांगता है, पापी जो धरती ने पापा की माफी मांगता है, स्वर्ग में दूत नाचते और खुशी मनाते हैं। स्वर्ग से दूर नाचते ने खुशी मनाते ने, आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है और परमेश्वर का आत्मा चाहता है इस कलीसिया में से इस कलीसिया दे विच बहुत सारे लोग अपना जीवन खुदा को दें बहुत सारे लोग अपना जीवन खुदा को दे, और स्वर्ग में आज की कलीसिया के कारण खुशी मनाई और जाए। स्वर्ग से आज की कलीसिया के कारण खुशी मनाई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरा वचन समाप्त है। साडा वचन समाप्त मैं है। चाहता हूँ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ क्रिसमस के मौके के ऊपर क्रिसमस ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ जैसे ਉੱਤੇ चर्च सजाया गया है, जिस तरह चर्च सजाया गया है, अपने आप को बाहरी रूप से सजाया हुआ है, जिस तरह बाहरी रूप से सजाया है, उसी तरीके से उसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ अंदर से पवित्रता के साथ प्रभु की सेवा करते हुए आओ। अंदर ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। भजन संहिता 100 अध्याय उसका एक वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 100 अध्याय ਵਿੱਚ लिखा है, डरते और कांपते हुए प्रभु की सेवा करिए। डरते और कांपते हुए प्रभु की सेवा करो। प्रभु के सामने प्रभु के सामने डरते और कांपते हुए डरते और कांपते हुए अपना जीवन खुदा को दीजिए। आपका जीवन खुदा ने दो। सभी कुछ करिए। सारा कुछ करो। हमारा वचन समाप्त है, सारा वचन समाप्त है। एंजॉयमेंट भी करना है, खुशी भी मनानी है, सभी ने नाचना भी है, नचना भी है, सभी ने खाना भी है, और खाना भी है, लेकिन सब कुछ पर सब कुछ आत्मिक दायरे में होना चाहिए। आत्मिक दायरे में होना कुछ भी चाहिए। संसारिक नहीं होना चाहिए। कुछ भी संसारिक ना नाचना चाहिए। गलत नहीं है। नचना गलत नहीं है। दाऊद भी नाचा था, दाऊद भी नचा, दाऊद भी नाचा था। दाऊद भी नचा से जब दाऊद नाचा ਜਦੋਂ दाऊद नचा प्रभु खुश हो गया। प्रभु खुश हो गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप इस तरीके से नाचना है, आज इस तरह नचना है। लड़के लड़कियों को दिखाने के लिए नहीं, लड़के लड़के ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, लड़कियां लड़कों को दिखाने के लिए नहीं, लड़कियां लड़के ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ कोई ਲਈ ਨਹੀਂ, किसी दूसरे पास्टर को दिखाने के लिए नहीं। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ अगर नहीं। आपके अंदर खुदा की खुशी है, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, प्रभु के लिए नाचना है। प्रभु ਦੇ ਲਈ नचना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु आप सभी को बरकत दे। प्रभु साहब हमारे आशीष से बरकत दे। आइए 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। आइए वो साहब आगे अखर बात तब करें। तक ये थोड़ा सा स्टेज का जो जगह है इसको खाली करेंगे। और स्टेज की जगह जल्दी जल्दी खाली जो कर गीत दें। गाने वाले हैं वो भी आगे आ जाएंगे। और गीत गाने